हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आपने एसईओ में बहुत बार सुना होगा एसईआरपी पे हमारी रैंकिंग ला दो। एसईआरपी पे हमारी टॉप 10 के अंदर रैंकिंग आनी चाहिए। तो ये एसईआरपी होता क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है और आप कैसे अपनी जो वेबसाइट है उसको एसईआरपी में रैंकिंग ला सकते हो। एसईआरपी का बेसिकली फुल फॉर्म होती है सर्च इंजन रिजल्ट पेज, जिसका मतलब होता है कि आपकी जो वेबसाइट है वो हमारे जो गूगल के सर्चेस होते हैं। आप एज अ यूज़र अगर गूगल पे कुछ भी अगर सर्च करते हो तो उसमें आपको काफ़ी सारे सर्च रिजल्ट्स दिखेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे सर्च किया बाय हाइलाइटर ऑनलाइन। यूजुअली जो गूगल होता है उस पे 100 सर्चेस हमारे दिखते हैं, लेकिन वन एट अ पेज पे 10 ही हमारे दिखते हैं। और हमारा जो एसईआरपी होता है काफ़ी सारी चीज़ों से मिक्स करके बना होता है। जैसे इसमें सिर्फ वेबसाइट ही हाइलाइटेड नहीं होती और भी अदर चीज़ें भी हमारी शो होती हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे देखें ऑल ऑल का मतलब इसमें सब चीज़ें इंक्लूडेड हो जाएंगी। शॉपिंग्स, अगर आप शॉपिंग्स पे जाओगे तो यहाँ पे सिर्फ आपको जो ई कॉमर्स के हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं या एड्स वगैरह होते हैं वो सारे दिखेंगे। जैसे आपने यहाँ पे स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ दिख रहा होगा। स्पॉन्सर्ड का मतलब होता है जो हमारे पेड एड्स होते हैं। और नीचे जो होंगे वो हमारे होंगे फ्री वाली, जो हमारी जैसे आपने कहीं लिस्टिंग की है अपने प्रोडक्ट्स की तो उसका अगर कहीं रैंक कर रहा होगा तो वहाँ पे शो हो जाएगा। थर्ड होता है इमेजेस। इमेजेस यानी आपने अपनी वेबसाइट पे इमेजेस वगैरह यूज़ करी हैं तो वो हमारी यहाँ पे रैंक होती हैं, तो वो इमेजेस का सेक्शन हो जाता है। शॉर्ट वीडियोस लाइक आपने यूट्यूब पे रील्स वगैरह बनाई हैं तो वो यहाँ पे शो हो जाएगा। फॉरम्स का मतलब होता है कि आपने जैसे कुछ भी क्वेश्चन आंसर वाली जो हमारी साइट्स होती हैं। फॉरम्स एक तरीके से डिस्कशंस होते हैं कि जहाँ पे आपने अपनी बिजनेस के बारे में या कोई भी टॉपिक के बारे में आप मेंशन किया है, तो अगर वो रैंक कर रहा है तो वो यहाँ शो हो जाएगा। वीडियोस लाइक यूट्यूब वगैरह पे आपने वीडियोस वगैरह डाली है तो वो इस सेक्शन में हाईलाइटेड होती है। मोर का मतलब होता है वेब, बुक्स, फ्लाइट्स एंड फाइनेंस। ये अदर कैटेगरीज है। मतलब हमारा जो एसईआरपी होता है वो सारे इन सारी चीज़ों से मिलके बना होता है। बेसिकली एसईआरपी में एट अ वन पेज पे 10 ही रिजल्ट शो करता है, जिसमें हमारा जो पेज होता है काफ़ी सारी चीज़ों से कवर्ड होता है। फर्स्ट आप देखेंगे तो हमेशा स्पॉन्सर्ड वाले एड्स होते हैं। अभी इसमें पॉपुलर प्रोडक्ट्स ही दिखा रहा है, इसमें स्पॉन्सर्ड वाले नहीं दिखा रहा है, बट यूजुअली इसमें स्पॉन्सर्ड ही फर्स्ट में दिखाता है। देन सेकंड, यहाँ पे भी अभी किसी पे ऐड नहीं चल रहा है, इसलिए आपको जनरल जो ऑर्गेनिक वेबसाइट्स के थ्रू रैंकिंग होती है उन्हीं वेबसाइट्स के यहाँ पे सर्च रिजल्ट दिखा रहा है। अगर आप कोई और कीवर्ड अगर टारगेट मतलब अगर आपने अगर सर्च करा तो मे भी पॉसिबिलिटी है कि आपके यहाँ पे स्पॉन्सर्ड वाली एड्स पहले दिखेंगे। देन उसके बाद स्पॉन्सर्स एड मतलब कि लाइक वेबसाइट पे अगर एड वगैरह चल रहा है तो वो वेबसाइट आपको पहले दिखेंगी। देन उसके बाद नॉर्मल जो हमारी वेबसाइट्स होती हैं वो दिखेंगी। बीच में आपको एफएक्यूज वगैरह दिखेंगे और नीचे भी आपको प्रोडक्ट्स वगैरह। और देन ये पीपल ऑल्सो आस्क में भी यहाँ पे दिख जाते हैं। इसमें बेसिकली अभी तो नहीं दिखा रहा है पीपल ऑल्सो आस्क, लेकिन इसमें कुछ क्वेरीज वगैरह दिखा रहा है जैसे हाइलाइटर पेन बाय हाइलाइटर ऑनलाइन इंडिया बाय हाइलाइटर ऑनलाइन चीप। ये बेसिकली वो सर्च क्वेरीज होती हैं जो यूज़र एक्चुअली आस्क कर रहा है। तो आप इनका भी यूज़ कर सकते हैं अपने अगर आप कोई भी पेज बना रहे हैं और आपको अगर सब्सिडरी या फिर बोल सकते हैं एलएसआई कीवर्ड्स चाहिए अपने प्रोडक्ट के लिए, तो इनको भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये बेसिकली ये सारी क्वेरीज वो होती हैं जो यूज़र सर्च कर रहा होता है, उनके बेसिस पे गूगल ने यहाँ पे इनको हाईलाइट कर रखा है। नेक्स्ट पे जाएंगे तो सेम ऐसे ही यहाँ पे सर्च रिजल्ट्स पेज में ही वही कि जो भी हमारी वेबसाइट्स ऑर्गेनिकली रैंक कर रही हैं इस कीवर्ड के ऊपर उनके सर्च रिजल्ट्स दिखा देगा। और इसमें मिक्स तरह की एसईआरपी पे मिक्स तरह की हमारी वेबसाइट शो होती हैं। ज़रूरी नहीं है कि सारी ऑर्गेनिक वेबसाइट से दिखाएगा। इसमें अगर किसी की लिस्टिंग भी रैंक करी होगी तो वो भी सर्च रिजल्ट्स में दिखा देगा। किसी का अगर फोरम में रैंक करा होगा तो वो भी दिखा देगा। और किसी की कोई प्रोफाइल वगैरह हो गई या कोई मतलब अगर आपने कहीं से भी इस कीवर्ड को रिलेटेड अगर कोई भी अगर गूगल की नज़रों में कोई भी कंटेंट अगर रिलेटेबल लग रहा होगा तो वो यहाँ पे शो कर देगा। तो इसके जो सर्च रिजल्ट्स होते हैं काफ़ी सारे मल्टीपल कैटेगरीज के भी हो जाते हैं। अब तो डिवाइडेशन भी होना गूगल पे स्टार्ट हो चुका है। लाइक इमेजेस का तो पहले से ही था, शॉर्ट वीडियोस का भी रिसेंटली ही आया कुछ टाइम पहले, फॉरम्स वगैरह भी था।
वीडियोज़ वगैरह, इसमें ये आपके लिए फ़ायदेमंद है कि आप अपनी जो वेबसाइट है उसको बहुत सारे तरीके से रैंक करा सकते हैं। अगर आपका नॉर्मल वेबसाइट से नहीं करा तो आप अपनी यूट्यूब वीडियो को करा सकते हैं, अपनी फ़ोरम्स में जाके करा सकते हैं, इमेजेस को रैंक करा सकते हैं। तो हर एक तरीके से आपको विज़िबिलिटी मिल ही रही है अपनी वेबसाइट के लिए। तो अगर अभी तक आपने इस पे वर्क करना स्टार्ट नहीं किया है तो इनको ईज़िली अंडरस्टैंड कीजिए, समझिए कि कैसे आप स्ट्रैटेजी यूज़ करके इनको अपने हर एक सेक्शंस के थ्रू अपने वेबसाइट पे ट्रैफ़िक जनरेट कर सकते हैं और आज ही इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।